एक बार रिपीट कर रहा हूँ। आओ जी आओ, आ जाओ, होमवर्क कर लिया बेटा? चलो बाद में देखता हूँ आपको होमवर्क। हाँ बेटा, आपकी याद आ रही थी मेरे को कि क्या कहते हैं, क्योंकि वही चीज़ बताने वाला था जो आप पिछली क्लास में पूछा था आपने। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम, क्रेडिटर बताया मैंने। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ऑब्लिगेशन आ गई तो क्या है? लायबिलिटी। मैंने पिछली बार में कीवर्ड दिया था कि अगर ऑब्लिगेशन आ जाएगी तो ऑब्लिगेशन क्या होगी बेटा? लायबिलिटी होगी। क्या होगी? पिछली क्लास में क्या इन्होंने कुछ कहा था कि चाइल्ड लायबिलिटी होते हैं, तो बस मैंने कीवर्ड भी यही बनाया हुआ है। सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड, ऐसे आप कर लो। सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर। बिल्कुल जी, इन्होंने कहा था पिछली क्लास में सर चाइल्ड भी तो लायबिलिटी होते हैं, ऑब्लिगेशन होते हैं पेरेंट्स की कि भैया पैदा कर दिया है तो ऑब्लिगेशन निभानी पड़ेगी। क्या? फीस देनी पड़ेगी, हर चीज़ जो जो डिमांड्स है वो पूरी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो सी फॉर क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, उधार, और सी फॉर क्रेडिटर जिससे उधार लिया। ठीक है बेटा? सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर। ठीक है? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ठीक है? इससे उल्टा होता है बेटा, इससे उल्टा होता है डेटर। क्या होता है? डेटर। बी साइलेंट है यहाँ पे। क्या साइलेंट है? बिल्कुल जी, बी साइलेंट है यहाँ पे। तो डेटर कौन होते हैं? डेटर इज अ पर्सन, डेटर इज अ पर्सन टू whom goods are purchased on credit. तो to whom goods are sold on credit, to whom goods are sold on credit, जिनको उधार पे बेचते हैं। Debtor is a person to whom goods are sold on credit. It is our right, it is our right to recover money from them. बेटा राइट, कल पिछली क्लास में ना एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर राइट का कोई एग्जांपल दो। राइट का एग्जांपल आ गया। राइट हमारा राइट है, अगर हमने किसी को कुछ बेचे तो ये हमारा राइट है। क्या राइट है? कि उससे पैसे लेने का राइट है। अगर हम किसी को उधार पे कुछ बेचते हैं तो ये हमारा राइट है, उससे पैसे लेने का राइट है। समझ आ गया बच्चों बात? तो राइट इज अ, पिछले क्लास में राइट यहाँ आ जाएगा, क्या होगा? एसेट होगा। क्या होगा? राइट इज अ, बिल्कुल जी, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ, तो डेटर इज अ एसेट, डेटर इज अ। बच्चों ने बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है सर आपने यहाँ से बाहर निकलोगे सर आपने क्या बताया था? डेटर बताया था, क्रेडिटर बताया था, भूल गए। तो याद करने का आसान तरीका है डी फॉर डैडी। डैडी कहाँ से आ गए? डैडी से पैसे मांगने का राइट है। अभी मैंने कहा था पेरेंट्स ऐसे होते हैं पिछले क्लास में। डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर, डैडी से पैसे मांगने का ना राइट है। क्या है ना? है ना राइट? अब पैदा करते तो राइट है, कभी पैसे मांग लो। ठीक है ना? तो डैडी भी हमारे एसेट और डेटर भी हमारे। तो कोई भूल जाओ भी हो सकता है, थोड़े टाइम के लिए आप भूलो कि यार डेटर क्या था, क्रेडिटर क्या था। तो ऐसे याद कर लेना, डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर, डैडी से पैसे मांगने का राइट है और डेटर से पैसे मांगने का राइट है। सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर, चाइल्ड को पैसे देना ऑब्लिगेशन है पेरेंट्स की, तो वो भी ऑब्लिगेशन, और क्रेडिटर भी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? तो डेटर के कल जो पिछले क्लास में बच्चों ने पूछा था कि सर राइट का एग्जांपल दे दो, तो राइट का एग्जांपल दे दिया डेटर्स। क्या एग्जांपल है? राइट है ना, मैं किसी से पैसे मांगने राइट है। अगर मैं पढ़ा देता हूँ मेरा राइट एस्टेब्लिश हो जाएगा क्या आपसे पैसे लेने का, तो आप सब मेरे क्या हो? डेटर्स। क्या हो? डेटर्स। बी साइलेंट, ठीक है? डेटर्स। और क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने होते हैं, हमने उस उधार खरीदे होते हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ? क्रेडिटर। क्या आपको फीस देनी है तो आपके लिए मैं आपके लिए क्रेडिटर हूँ, आप सब मेरे डेटर हो। ठीक है? क्लियर हो गया? डेटर क्रेडिटर्स। मैं एक थ्योरी भी साथ से पढ़ा रहा हूँ आपको। अब यही चीज़ प्रैक्टिकल के थ्रू कराऊंगा कि प्रैक्टिकल में क्या होगा। अगर किसी का नाम दे रखा हो बेटा, क्या दे रखा हो?
अगर किसी पर्सन का नाम दे रखा हो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाँ, तो ये बात याद रखना। हम जो पिछला क्लास में क्वेश्चन किए थे उसके अंदर किसी का नाम नहीं दे रखा था। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसके अंदर नाम दे रखा होगा, तो बेटा नाम दे रखा होगा तो यानी क्या, कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इरेज कर दो, हो गया नोट? सबका नोट हो गया? सब वहां से टच ले लो। वहाँ सामने करो। जो देखो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री गणेश स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। श्री गणेश स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख। पता है बेटा, पहली ट्रांजेक्शन सेम होती है। पहली ट्रांजेक्शन पूरे आओ, एक नंबर तो सबको पक्का कराई होगी, क्या होगा कि पहली ट्रांजेक्शन तो यही आनी है। सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम राम 50,000। कुछ यही क्या था लेकिन अलग है। ये सेकंड ट्रांजेक्शन अलग है। सेकंड ट्रांजेक्शन अलग है। क्या अलग है? क्योंकि नाम आ गया, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। राम हमारा क्या है? क्रेडिटर है। क्या है? सोल्ड गुड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 फॉर रुपीज 30,000। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। अलग अलग बैठ जाओ भाई। करें तो शुरू। शुरू करें बच्चों। पहले समझ लेना फिर नोट कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन आपको ही करना है। ऊपर क्या लिखना है? फिर क्या आएगा? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस किसी दिन आपका घर से लेने का मन हो मेरे को बता देना, लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है? अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो इससे पहले ट्रांजैक्शन क्या है? श्री गणेश स्टार्ट्स बिजनेस विद कैश। तो बेटा हम गणेश जी के अकाउंटेंट नहीं है, किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के। तो बिजनेस ने हमें क्या दिया? बिजनेस ने उधार दिया। किससे? गणेश जी से। तो जब भी हम किसी उधार लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास? कैश, है ना? उधार लोगे तो कैश आएगा। तो कैश आ रहा है, कैश इज अ एसेट। कैश इज अ, आपने तो प्रॉब्लम पूछी थी ना पिछली क्लास में, समझ आ गई थी बेटा? आपने पूछी थी? आपने पूछी थी? आपने आगे समझ? अगर दोबारा पूछने का डाउट हो, कैश आया और साथ में हमने उधार लिया। किससे उधार लिया? ओनर से उधार लिया। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं बच्चे? कैपिटल। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं? समझ आ गई बात? हम प्यार से, ओनर है हमारा स्पेशल बंदा है, तो बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन ने उधार लिया ओनर से। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। क्या बोलते हैं? समझ आ गई बच्चों बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। पहले बेटा नोट नहीं करना, अभी पहले समझो, सब सारे नोट करेंगे। अगली ट्रांजैक्शन क्या बेटा? हाँ, पिछली क्लास में क्या था? सिर्फ परचेज गुड्स था। पिछली क्लास में जो हमने किया था ना, परचेज गुड्स था।
जो लास्ट क्लास में हमने किया था परचेज गुड्स था, नाम नहीं दे रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, नाम दे रखा है। क्या दे रखा है? जी हाँ, यहाँ पे नाम दे रखा है। तो नाम दे रखा है तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या दे रखा है? लेकिन कई बार ना इसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को, कई एग्जाम में फिर मेरे को बच्चे कहते सर आपने तो नाम होगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। अगर वो जानबूझ के ना कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिख देता परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, तो राम का सिग्निफिकेंस नहीं रह जाता। अगर वो क्लियरली लिख दे परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, तो ये कैश है ना, राम का सिग्निफिकेंस। अगर सिर्फ राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। अगर वो कहता परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, फिर तो पिछली क्लास वाली ट्रांजेक्शन है। जैसे पिछली क्लास में गुड्स में ऐड किया था। हाँ जी बेटा, क्या बेटा? अगर बेटा सिर्फ लिखा हो परचेज गुड फ्रॉम राम, तो उसका मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्या ये कि हमने राम नाम, आप एक बात हो, आप दुकान पे जाते हो, कभी उसने आपसे नाम पूछा, अगर आपने कैश दिया तो, लेकिन अगर उधार पे खरीदोगे ना, वो आपसे नाम भी पूछेगा और पूछेगा कहाँ से आएगा। नॉन बंदों को उधार दिया जाता है तो रजिस्टर में नाम लिखे जाता है। क्या एक भूषण स्टोर है इसके पीछे, एस मॉल के पीछे, अगर आप आसपास रहते हो तो वहाँ भूषण स्टोर पे ना कई लोग जो सैलरीड पीपल होते हैं ना, वो उधार पे खरीद के जाते हैं, उनका नाम लिखता रहता है, उनका सामान लिखता रहता है। जब उनकी सैलरी आती है तब वो उसको मतलब पैसे देने आते हैं। तो मतलब जिनका नाम तभी पूछा था, मेरा आज तक उन्होंने नाम नहीं पूछा, मैं बहुत टाइम तक नहीं पूछा था, फिर एक दिन पूछ लिया तो उन्होंने नाम तो सुना ही हुआ था, क्योंकि मार्केट में, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा कैश में खरीदता था। नाम उन्हीं का पूछते हैं जो मतलब उधार में खरीदते हैं, उनको रजिस्टर में नाम लिखना होता है ना कि इस तरह का सामान खरीदा है। तो यहाँ नाम लिखा हुआ है, नहीं उधार में खरीदा है। कितने का उधार खरीदा हमने? 50,000 का। तो हमारे गुड्स आ रही है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ बेटा, अकाउंट्स में ना गुड्स नहीं लिखते। पिछली क्लास में गुड्स लिखवा दिया था, लेकिन गुड्स नहीं लिखते। जैसे मैंने बताया था अकाउंट्स में माइनस का साइन लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। इसी तरह अकाउंट्स में गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। कई स्कूल के टीचर जो गुड्स लिखवाया समझाना, अनजान टीचर है, उसे पता नहीं है अकाउंट्स के बारे में, नहीं आई है अभी। स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। याद रखना, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ताकि तो थोड़ा टाइम याद रहे। यही आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना है स्टॉक। क्या लिखना है? आगे से गुड्स को क्या लिखेंगे हम? स्टॉक। क्योंकि गुड्स एसेट नहीं होते, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट होता है। बताऊंगा स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होते हैं, कितने कभी थ्योरी बताऊंगा। 50 सारे गुड्स खरीदे हमने, यानी 50 सारा स्टॉक ऑफ गुड्स खरीदे हमने, लेकिन क्या कैश गया हमारे पास से? कहाँ गया बेटा? उधार है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश नहीं गया। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किया था उसमें परचेज गुड लिखा हुआ था, उसमें कैश गया था, लेकिन यहाँ पे बेटा राम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। जहाँ नाम लिखा होगा वहां पे कैश नहीं गया। क्या हुआ? एक ऑब्लिगेशन आ गई हमारे पास, एक ऑब्लिगेशन आ गई हमारे पास। किस तरह की ऑब्लिगेशन? कि हमें राम को पैसे देने पड़ेंगे, राम को पैसे देने पड़ेंगे। तो ऑब्लिगेशन टू पे आ गई कि राम को फ्यूचर में पैसे देने हैं। ऑब्लिगेशन टू पे क्या होती है? लायबिलिटी होती है, और इस लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? तो राम जी हमारे क्रेडिटर बन गए, राम क्रेडिटर बन गए हमारे, राम जी हमारे क्रेडिटर बन गए। उनसे पैसे लेने हैं, उनसे पैसे। समझ आ गई जो बात? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। हमने गुड्स खरीदे 50,000 के, हमने गुड्स खरीदे कितने के? 50,000 के। हमने क्या लिया? उधार पे गुड्स खरीदे। हमने क्या लिया? उधार पे गुड्स खरीदे। तो उधार पे गुड्स खरीदे, तो जिससे उधार पे गुड्स खरीदे उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रेडिट। हाँ जी बेटा। बिल्कुल। अब वो आपको जब भी पे करूँगा तब तक हमारा क्रेडिटर रहेगा, लायबिलिटी रहेगी। तो हमारे पास गुड्स आ गए, साथ में एक लायबिलिटी भी आ गई, आउटसाइडर लायबिलिटी आ गई। राम इज आउटसाइडर, गणेश जी तो इनसाइडर थे, वो ओनर थे। राम आउटसाइडर है तो उधार में खरीद रहे। ठीक है। न्यू इक्वेशन क्या आ गई बेटा? न्यू इक्वेशन आ गई बेटा, कैश हो गया 1 लाख, गुड्स हो गए 50,000। कैश हो गया 1 लाख, गुड्स हो गए 50,000, क्रेडिटर 50,000, कैपिटल 1 लाख। एक ही बार ऊपर लगाना हो लगा देना। यहाँ पे एसेट एंड लायबिलिटी सब रुपीस में, ऊपर ही तो सब रुपीस में चल रहे हैं। ठीक है, सारे रुपीस में एक ही बार लगाने की जरूरत है, बार बार लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, यहाँ समझ आ गया। अगर यहाँ पे ना नाम लिखा हुआ है नहीं उधार ट्रांजेक्शन, लेकिन कई बार ना कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, आप स्कूल टीचर क्या करती है, जानबूझ के क्या लिख देती है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। क्या लिख देती है? अब इन कैश लिख दिया तो राम जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। परचेज गुड्स में ऐड करेंगे और कैश में सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे पिछली क्लास में किया था।
यानी कि इन कैश लिख दिया गया तो राम जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं आ गया। अगर इन कैश नहीं लिखा हुआ तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो क्या है ये? तो गुड्स आ रहे हैं, साथ में वो क्या आ रहा है बेटा? लायबिलिटी आ रही है। क्या आ रही है? जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर। जिसका नाम क्या है? क्रेडिटर राम। लिखना चाहो राम लिख दो, मैं लिखना चाहो सिर्फ क्रेडिटर लिख दो। तो बता दो भी कोई हो सकता है कई बार 2-3 क्रेडिटर हो जाते हैं, तो हर क्रेडिटर का नाम अलग अलग आ जाएगा। जब फिर दोबारा किसी से खरीदे उसका नाम हो जाएगा श्याम क्रेडिटर, ठीक है? तो नाम सबके ऊपर ही रहेंगे। अगर लिखना चाहो लिख दो। इसमें कई बार 2-3 क्रेडिटर हो जाते हैं, तो हमें पता होता है ना कि पता रखना है किसको पेमेंट करनी है किस, क्योंकि फ्यूचर में इसको पेमेंट हो गई इसको रह गई, तो नाम से ध्यान रहता है। सर राम के लिए श्री गणेश डेप्टर है। गणेश जी तो सीन में ही नहीं है ना बिजनेस के। नहीं मतलब इसको बिजनेस करते हो। बिजनेस समझो, बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम किसके अकाउंटेंट है? बिजनेस के। बिजनेस हाँ राम जी के लिए बिजनेस जो हो गया हमारा बिजनेस हो गया। मान लो हमारे बिजनेस का नाम है गणेश एंटरप्राइज, तो गणेश एंटरप्राइज वो डेटर हो गए उनके लिए, उनके बुक्स के अंदर वो डेटर दिखाए जाएंगे। आगे चलते हैं। अब हमने फिर से किया सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज कितना बेटा? 20,000 गुड 30,000 बेचे। किसको बेचे? शाम को। मेंशन नहीं है, लिख लो, जल्दी से रह गया होगा। फ्रॉम शाम लिख लो क्वेश्चन में, टू शाम। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 टू शाम। 20,000 गुड बेचे 30,000 के शाम को। सोल्ड गुड कॉस्टिंग 20,000 और रुपीज 30,000 टू शाम। हमने गुड बेचे बेटा 20,000 के 30,000 के शाम को। समझ आ गया? अब नाम आ गया बेटा, नाम आ गया। पिछले क्लास में जो क्वेश्चन किया था ना उसमें नाम नहीं लिखा होता, उसमें सिंपल लिखा होता सोल्ड गुड कॉस्टिंग 2430 खत्म। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? नाम लिखा हुआ, शाम नाम आ गया। यानी कि हमने उधार में बेचे हैं। किसमें बेचे हैं? क्रेडिट पे बेचे हैं। जहाँ पे क्रेडिट पे बेचे तो हमारे पास राइट आ गया। 20,000 गुड्स जा रहे हैं, 20,000 गुड्स जा रहे हैं, 20,000 रुपीज के गुड्स माइनस कर दो। माइनस ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत? अगर अभी कंफर्टेबल है तो माइनस लगा लेना, जैसा आपको भी स्कूल में टीचर माइनस से लगाती है उन्हें पता नहीं होता। तो वैसे 12th में तो मैंडेटरी है, बोर्ड में तो मैंडेटरी है माइनस या ब्रैकेट लगाना। तो 20,000 गुड्स जा रहे हैं, क्या आ रहा है? कैश नहीं आ रहा है इस बार, कैश नहीं आ रहा है इस बार, नाम राइट आ रहा है। क्या आ रहा है? राइट। किस बात का राइट? कि हमें शाम से पैसे लेने हैं। किस बात का राइट? हाँ शाम से पैसे लेने, राइट आ रहा है। राइट डेटर, शाम हमारा डेटर बन गया, हमने उससे पैसे लेने हैं, उससे पैसे हमें लेने हैं। एक बात इससे और पता चली हमें, चलो भी मैं बाद में समझ रहा हूँ। तो राम कैश नहीं आया, कैश एक राइट आ गया, उस राइट को बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? बी साइलेंट है। शाम हमारा बन गया डेटर बस। और अब इधर कोई हमने जीरो, लेकिन 20 की चीज, एक 20 का एसेट गया और 30 का एसेट आया, राइट आ गया ना। अकाउंट्स कहता है भैया, अकाउंट्स है इसे बोलते हैं, अकाउंट्स कैश बेसिस में नहीं चलता। कैश बेसिस होता है कि जब कैश आ गया वो हमारी इनकम है, जब कैश चला गया तो हमारा खर्चा है। लेकिन अकाउंट कहता है ऐसा नहीं करना, जब आप इनकम अर्न कर लो तो आप बुक्स के अंदर प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते हो, जब आपने सर्विस ले ली तो खर्चा रिकॉर्ड कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश मिला ही नहीं मिला। गुड्स जा रहे हैं लेकिन राइट आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या राइट आ रहा है? कि हमें शाम से पैसे लेने हैं। 10,000 क्या हो गया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है? कैपिटल। कहाँ ऐड होता है? ऐसे लॉस कैपिटल माइनस होता है, प्रॉफिट कैपिटल में। समझ आ गया? एक बार दोबारा, 20,000 रुपीज के गुड बेचे। पिछली क्लास में क्वेश्चन किया था, उसके अंदर 20,000 गुड बेचे 30,000 में, लेकिन कैश में बेचे थे। किसमें बेचे थे? उसमें 20,000 गुड्स गए थे, कैश आ गया था 30 का, 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो गया था। लेकिन आज नाम आ गया। क्या आ गया? जो नाम आ जाएगा तो उसका मतलब क्या बेचे बेटा? उधार में बेचे। कैसे बेचे? जब उधार में बेचते हैं उस बंदे को क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ डेटर बोलते हैं। समझ आ गया बच्चों? तो डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर। ठीक है, तो डैडी से पैसे लेने होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं, हमारा राइट है। तो राइट इज अ एसेट, राइट इज अ समझ आ गई बात? यहाँ पे आ जाएगा न्यू इक्वेशन। क्या होगी बेटा? न्यू इक्वेशन बनी, कैश हो गया 1 लाख प्लस 50 माइनस 20 30 प्लस डेटर 30, लायबिलिटी 50, कैपिटल 110, 160 इक्वल टू 160,
hence prove asset equals to liabilities plus capital. समझ आ गया जो दोबारा बताओ? हाँ बताओ पूरा लास्ट पॉइंट। बेटा पिछली क्लास में ना हमने क्वेश्चन यही किया था, एग्जैक्टली सेम था, बस एक डिफरेंस था, शाम वर्ड में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था सोल्ड गुड कॉस्टिंग 2430। तो बेटा 20 सारे गुड जा रहे हैं, तो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास? पिछली बार कैश आ गया था, लेकिन नाम लिखा हुआ है इस बार शाम। शाम नाम लिखा है, उधार पे बेचे हैं। क्या बेचे हैं? उधार पे, क्रेडिट पे बेचे हैं। जब हम उधार पे किसी को चीज़ बेचते हैं ना, तो वो हमारा राइट आ जाता है। किस बात का राइट? पैसे लेने का राइट। राइट इज अ एसेट। पिछली क्लास में बताया था कीवर्ड, राइट इज अ एसेट। डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर। डैडी से पैसे लेने होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं, इसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं बेटा? समझ आई बात बेटा? और 10,000 का बेटा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हम कहाँ ऐड करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं? ठीक है ना, क्योंकि एक अगर आप देखो यहाँ पे ना, एक एसेट गया 20 का, एक एसेट आया 30 का, 10 एक एसेट बढ़ गए ना, ये प्रॉफिट हो गया। तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन होती है, जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो किसको देगा? अपने ओनर को देगा। किसको देगा बेटा? ओनर के कैपिटल में ऐड कर देंगे। समझ आ गई पीछे बात को? दोबारा बताओ। है जो किसी को डाउट है? सुहानी डाउट है? हाँ जी। इसके अंदर हम क्रेडिटर को रीपे नहीं करेंगे? करेंगे, अब धीरे धीरे सब कुछ करेंगे भाई। आज वो वाला कुछ करा दो, चिंता मत कर। आज वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें क्रेडिटर पे भी करेंगे और डेटर हमें पे करेगा। आज सुहानी आवाज नहीं आ रही, कुछ खराब है क्या माइक? एक बार रिज्वाइन करके दोबारा करना। अगर मेरी आ रही आ गई। हाँ, कहाँ पे डाउट है बेटा इस ट्रांजेक्शन में? क्या ये वाला है ना? हाँ जी, देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 के गुड्स गए। 20,000 के गुड्स गए। कहाँ से गुड्स गए? 20,000 से। ठीक है, गुड्स जा रही है ना बेटा? गुड्स जा रही है, तो जो चीज जा रही है पिछली क्लास में बताया था डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? तो माइनस कर। बेटा पिछली क्लास में कैश में बेचे थे, तो पिछली क्लास में कैश आ गया था, कैश में 30,000 ऐड कर दिया था। लेकिन बेटा इसमें कैश नहीं आ रहा, उधार में बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं बच्चे, तो उधार में बेचे हैं। तो बेटा जब उधार में बेचते हैं तो हमने उसे पैसे लेने का राइट आ जाता है। क्या आ जाता है? राइट, कि हमें उससे पैसे लेने हैं। शाम को उधार में बेचे, शाम से पैसे लेने हैं, तो शाम से उधार पे ले दिए तो उधार राइट आ गया। राइट इज अ एसेट, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ, तो ये हमारा किसे बोलते हैं?